से 3 डिजिटल बोर्ड की होने जा रही है और कितना लाभ छात्रों को मिलेगा, क्या कुछ ये डिजिटल बोर्ड है? देखिए, मैंने 5 सितंबर को अपनी विधानसभा में घोषणा की थी कि मैं अपने विधानसभा के जो 20 विद्यालय जिनमें छात्र संख्या अधिकतम छात्र संख्या है उनको डिजिटल बोर्ड देने का मैं काम करूँगा। और अब इसका जो है 3 तारीख को हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं। लगभग डिजिटल बोर्ड हमने सारे विद्यालयों में पहुँचा लिए हैं। अब 3 तारीख को इसकी हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जो सारे विद्यालय के शिक्षक जो 20 विद्यालय हैं। डिजिटल बोर्ड आप देखिए कि आज आप देख लीजिए कि हर आदमी जो है अब टेक्निक के आधार पर बहुत काम करना चाहता है। और डिजिटल बोर्ड में आप जानिए कि उसमें आधुनिक बोर्ड हम उसको कह सकते हैं। उसमें आप जो है कि जैसे आपने देखा कि टीचर उसमें आसानी से पढ़ा सकता है, उसमें कोई ड्राइंग वगैरह जो भी डेमो देना चाहे वो दे सकता है। उसमें मतलब एक मान के इस बात को आप मान सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर इसको आप मान सकते हो डिजिटल बोर्ड का। तो उसमें क्या है, किस तरीके से काम करेंगे और नई पीढ़ी को डिजिटल से हम जिस तरीके जोड़ने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि डिजिटल का ज़माना है, जिस तरीके से आगे बढ़ाने का। और ये प्रयोग अगर सफल रहा, मुझे लगता है कि घंटा घंटा माँ चंद्रा से ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। तो मैं प्रत्येक विद्यालय में अब डिजिटल मोड पे ले जाने वाला, जितने विद्यालय मेरे हाई स्कूल इंटर हैं सबको डिजिटल बोर्ड देने जा रहा हूँ, जिससे कि बच्चों का समय बचेगा, टीचर का समय बचेगा। आप देखिएगा डिजिटल का ज़माना, हर आदमी जो है मोबाइल पर ही काम करना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम एक प्रयोग कर रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड का करने का मेरा मेन उद्देश्य ये भी है कि जो मैंने बच्चों से आपका कैरियर काउंसिल की मैंने बात की, ये भी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि हम इसमें 2 विद्यालय हम चुन रहे हैं, हिंडोला खाली कीर्तनगर में, जहाँ पर हम कैरियर काउंसिलिंग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम 25-30 टीचरों का चयन भी शुरू करने जा रहे हैं कि जो कि संडे को उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और एक विद्यालय चुनेंगे, उस विद्यालय को दोनों विद्यालयों को हम चुनेंगे उसमें क्या क्या संसाधन दे सकते हैं। जैसे वहाँ पे कंप्यूटर क्या कितने कंप्यूटर चाहिए, वहाँ पे ई लाइब्रेरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और शिक्षा का क्षेत्र मैंने आपसे कहा, जैसे भारत दर्शन कार्यक्रम आपने देखा होगा, मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अभी मैं अब खेल की तरफ इसको मैं जोड़ने जा रहा हूँ। मैंने घोषणा ये किया है कि जो बच्चे मेरी विधानसभा के इंडिविजुअल इवेंट में स्टेट लेवल में कोई प्रथम आएगा, वो भी बच्चा खेल की दृष्टिकोण से भारत दर्शन का कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। ये मैंने घोषणा कर दिया। अब 2 बच्चे जाए 3 बच्चे जो इंडिविजुअल इवेंट में लड़के जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, वो अगले साल से भारत दर्शन कार्यक्रम के हिस्सा बनेंगे। ठीक है, लुस्तु बुढ़ारगढ़ को महाविद्यालय वहाँ खोलने जा रहा है। पहले 2 महाविद्यालय आपकी विधानसभा में था, श्रीनगर के नजदीक ही, लेकिन फिर भी आपने जो है यहाँ के क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। देखिए, लुस्तु बटियारगढ़ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, और मैं किसी चीज़ की जब घोषणा कराता हूँ तो पूरे कागज के साथ कराता हूँ। खाली आपने कल एक कागज़ जारी कर दिया उसका नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है कि 10 तारीख को इसका घोषणा का जियो जारी कर दिया है। तो प्रयास करें कि जितनी जल्दी हो सके ये डिग्री कॉलेज धरातल पर आए। हम इसकी ज़मीन का चयन करें, क्योंकि तेगड़ के बाज़ार के आसपास ही इसमें जो हमने लिखा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और वहाँ पे क्योंकि मुझे लगता है कि तेगड़ में जो डिग्री कॉलेज की हम बात करें, क्योंकि ये सौरा खाल जो रुद्रप्रयाग के आसपास के इंटर कॉलेज भी, क्योंकि सौरा खाल वहाँ से 15-20 किलोमीटर है, वहाँ पर जो है 2-4 स्कूल और हैं वहाँ पर, उनको भी जोड़ेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है 15 के आसपास। क्योंकि वो अब हमने जो है कि रोड लोस्त बड़ारगढ़ के रोड लोस्त से रोड ऊपर भी दे दिए, उसमें चाहे गुन्नी खाल हो, चाहे आपका चिल्ली नागरधार हो, तो हमने सर्किट बनाते तो बहुत लगभग में 15-16 स्कूल इसके अंतर्गत आएंगे। तो एक संख्या हो सकती है, वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी मांग भी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे एक पत्र पर जो है कि घोषणा कर दी है, और घोषणा का जियो भी जारी कर दिया है। तो इसको हम तुरंत इस घोषणा को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे।